Hello students, this is chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. तो ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज न्यू चैप्टर इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 5.1 जहाँ पर लिखा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इन सब टॉपिक में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का हमें पता होना चाहिए क्या होता है और वेरिएशन का पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि जो एलिफेंट होता है उसका बेबी एलिफेंट ही होता है, और जो मैंगो सीड है उसमें मैंगो ही बनता है, मैंगो प्लांट ही डेवलप होता है। ठीक है, तो बेसिकली इनहेरिटेंस ये होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के वो ट्रांसफ़र होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसलिए वो एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। ठीक है, तो यही इनहेरिटेंस है। तो इसमें आगे है कि जब ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिटेंस द्वारा, इनहेरिटेंस उसे कहते हैं, तो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, और इसमें वेरिएशन भी देखने को मिलता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल वही कॉपी नहीं बनती है पेरेंट्स की, जो पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट बच्चे नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत उनमें वेरिएशन होता ही है। ठीक है, उनमें डिफरेंस होता है, मतलब वेरिएशन का मतलब होता है थोड़ा उनमें डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, जो भी कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या पेरेंट्स से प्रोजेनी कहें, प्रोजेनी मीन्स जो बेबी होता है उससे कहते हैं। ठीक है, उसमें जो स्लाइटली डिफरेंस होता है, अपने कैरेक्टर्स स्लाइटली डिफरेंस होता है अपने पेरेंट्स से, उसे प्रोजेनी कहते हैं। तो ये एक हेरिडिटी ही है। ठीक है, वेरिएशन, और वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम दियर पेरेंट्स। और वेरिएशन वो होता है जो कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग थोड़ा अलग दिखता है। ठीक है, कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग से, थोड़ा बहुत उनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, उसी को वेरिएशन बोला जाता है। हालांकि जो ह्यूमन है, हम लोग हैं, हमें 8000 से 1000 BC में पता चल गया था कि वेरिएशन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही छिपा हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब बेबी का जन्म होता है तो उसमें उसी दौरान क्या होता है, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, और इनहेरिटेंस होते हैं कैरेक्टर्स के, कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं और वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आगे है दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक, एंड एनिमल्स टू selectively breed and select for organisms that possess desirable characters। इसमें आगे ये है कि जैसे जिस डिज़ायरेबल कैरेक्टर को हमें चाहिए हम उसी के साथ उसे क्रॉस ओवर कराते हैं। जैसे एनिमल के केस में है, अगर जैसे कोई अच्छी ब्रीड का जैसे डॉग है तो उसे क्रॉस ओवर कराएंगे एक दूसरे फीमेल डॉग के साथ। ठीक है, तो उससे में जो अच्छे कैरेक्टर वाला जो डॉग होगा उसमें उसके कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो उनका बेबी होगा, डॉग का जो पपी होगा। ठीक है, तो उसमें उसके कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ऐसे ही जैसे एक काऊ है इंडियन ब्रीड, एक अच्छी ब्रीड की काऊ है साहिवाल काउस इन पंजाब। इसमें ये वाइल्ड काऊ को क्रॉस ओवर कराते हैं एक डोमेस्टिक काऊ के साथ। ठीक है, तो इसलिए एक अच्छी ब्रीड की काऊ मिल जाती है। तो हमारे एंसेस्टर को ये तो पता था कि इनहेरिटेंस के बारे में कि कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, और उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट उनको थोड़ा बहुत उसमें आइडिया था। फिर एक साइंटिस्ट आए 19th सेंचुरी में, ग्रीगर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें 7 साल काम किया इसके ऊपर, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। उन्होंने एक पी प्लांट लिया। ठीक है,
पी प्लांट मतलब मटर का एक पौधा लिया और उसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से इसमें वेरिएशन और इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, उन्होंने ये 7 साल तक इसमें काम किया और इसमें उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए प्लांट के, 7 कैरेक्टर। ठीक है, 7 कौन कौन से कैरेक्टर लिए आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बना हुआ है उसमें एक तरफ कैरेक्टर है। कैरेक्टर कौन कौन से हैं? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, और उसमें उसके बाद कॉलम जो आता है वो डोमिनेंट ट्रेट का है। डोमिनेंट ट्रेट मतलब जो जैसे राउंड है, येलो है। उसके बाद रिक्सेसिव ट्रेट है जैसे रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो इन 7 कैरेक्टर्स को उसने लिया और मेंडल्स ने, और इस पर स्टडी करी। ठीक है, तो अगर उन्होंने देखा कि जो सीड का अगर शेप अगर राउंड होगा और वो डोमिनेंट ट्रेट को शो करेगा। डोमिनेंट मीन्स वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो दिखेगा। ठीक है, बाकी जो रिक्सेसिव का मतलब होता है कि रिक्सेसिव ट्रेट वो नहीं दिखेगा। ठीक है, वो अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। डोमिनेंट वाला अपने कैरेक्टर शो करेगा। ऐसे ही सीड कलर येलो है तो वो डोमिनेंट होगा, और ग्रीन है तो रिक्सेसिव होगा। और फ्लावर कलर में वायलेट है डोमिनेंट और वाइट इज रिक्सेसिव। ऐसे ही पॉट शेप जो होता है मटर का, फुल है तो डोमिनेंट, और कंस्ट्रक्टेड में मुरझाया हुआ टाइप का तो वो रिक्सेसिव होगा। ऐसे ही पॉड कलर है ग्रीन येलो, एंड फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल में देखिए अगर फ्लावर जो है ऊपर भी लगे हैं नीचे भी लगे हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो वो एक्सियल पोजीशन हो गई। ठीक है, और टर्मिनल पोजीशन है कि टर्मिनल मीन्स सिर्फ टॉप वाले हिस्से में लगा हुआ है, सिर्फ ऊपरी वाले हिस्से में इसका फ्लावर लगा है प्लांट्स के। तो ये है पोजीशन, इसमें भी उसने स्टडी करी। ठीक है, तो इसमें मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी बायोलॉजिस्ट ने या किसी साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिकल इसमें लॉजिक लगाया था, और ये सही भी साबित हुआ था। ठीक है, और इसने मेंडल्स ने सैम्पलिंग साइज को काफ़ी बड़ा लिया था ताकि क्या हो, इससे डाटा कलेक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, जैसे कि बड़ा प्लांट लिया था उसमें डिफरेंट टाइप्स के पॉड कलर, पॉड शेप दिखाई दें उसको, और उन डाटा को कलेक्ट कर सके। ठीक है, और उसमें टेस्ट आगे है इसमें the confirmation of his inference from experiment on successive generation of his test plants proved that the result pointed general rules for inheritance rather than being। आगे है इसमें कि जब उसने एक टॉल प्लांट्स लिया था मेंडल्स ने उसके ताकि उसमें ज़्यादा डाटा को कलेक्ट कर सके और उस पर अच्छी तरीके से स्टडी कर सके, और ये बिल्कुल सही भी साबित हुआ उनका। जो उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक लगाया था इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में, वो बिल्कुल सही साबित हुआ था और उनको आगे इनका सक्सेस भी मिली थी। ठीक है, तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स अभी तक? तो इसमें हमने देखा कि जो मेंडल थे, ग्रेगर मेंडल, उन्होंने 19वीं सेंचुरी में वो आए थे, और उन्होंने 1856 से 1863 में उन्होंने काम किया था इस पर। 7 साल उन्होंने काम किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। उन्होंने क्या किया, सिंपल एक मटर का पौधा लिया, एक बड़ा पौधा, ताकि उसमें हर तरीके की वैरायटी देखने को मिले, इसका पॉट से पॉट कलर, और उन्होंने 7 कैरेक्टर्स में स्टडी करी और डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट बताया कि कौन से डोमिनेंट होते हैं कौन से रिसेसिव होते हैं। ठीक है, जो डोमिनेंट होते हैं सिर्फ उन्हीं के कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं आगे उन पे अगर रिप्रोडक्शन कराया जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हिट एक्सपेरिमेंट हैज अ लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट बी कलेक्टेड। उन्होंने क्या किया, एक काफ़ी बड़ा लार्ज साइज सैंपल लिया, एक बड़ा पौधा लिया, ताकि क्या हो, डाटा कलेक्ट करने में आसानी हो। एंड जब तक when character Mendels investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposite traits, example tall or dark plants, yellow or green seed. This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded by later scientists account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने
दो, जैसे हाइट है, हाइट एक कैरेक्टर लिया उन्होंने, हाइट में भी उसमें दो कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि ये टॉल होगा प्लांट या डॉर्फ होगा, ठीक है। और फिर उन्होंने फ्लावर की पोजीशन पे एक कैरेक्टर लिया, पोजीशन ऑफ फ्लावर में, उसमें दो कैरेक्टर्स आते हैं, एक एक्सेल है एक टर्मिनल है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने देखा कि अपोजिट ट्रेड्स जो होते हैं उस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, ठीक है। जो कि आगे जाके बाद में उनको एक बिल्कुल जो नेचुरल फिनो ऑब्जर्वेशन होता है प्लांट्स का, उससे बिल्कुल मैच हो रहा था, और जो बिल्कुल सही भी था। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, मेंडल ने कुछ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी करवाए और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाए। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स जैसे सेम जो ब्रीड हैं, सेम स्पीसीज हैं और लेकिन डिफरेंट प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया। और उन्हें यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, और उन्हें काफ़ी ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स भी मिली। अब आप पूछोगे ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या होती है? वो होता है कि जैसे पहले जब उनको एक कैरेक्टर पे उन्होंने क्या किया, एक कैरेक्टर को स्टडी करी, ठीक है, जैसे हाइट को लेकर, हाइट में उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट और एक जो है डॉर प्लांट का क्रॉसओवर कराया, ठीक है। फिर जो उसमें जो कैरेक्टर्स आए हैं, जैसे फिर उसमें उन्होंने वो F1 जनरेशन में आए, फिर उन्होंने जो F1 जनरेशन में से जो कैरेक्टर निकल के आए हैं, फिर उसमें उन्होंने दोबारा उसमें आपस में ही क्रॉस करवा दिया था, ठीक है। वो आएंगे F2 जनरेशन में। इस प्रकार से उन्होंने दो जनरेशन की क्या कर दी थी, स्टडी कर दी थी उसमें, ठीक है, हाइट के कैरेक्टर को लेके। तो ये है ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, मतलब कि जैसे F1 जनरेशन में उन्होंने क्रॉस कराया था और F2 जनरेशन में क्रॉस कराया, ठीक है। F1 जनरेशन में जैसे उन्होंने हाइट एक कैरेक्टर लिया प्लांट का, उसमें हाइट में टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया, उन दोनों का क्रॉस पोलिनेशन कराया। फिर उन दोनों में क्या डोमिनेंट होगा, क्या रिसेसिव होगा, ठीक है, चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो उसमें टॉल प्लांट ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक टॉल क्या है, डोमिनेंट है, वो अपने आप को डोमिनेंट शो करेगा, तो प्लांट टॉल ही होगा। फिर से उन्होंने आपस में टॉल प्लांट को, ये उनके जो कैरेक्टर आए थे F1 में, उनको क्रॉस ओवर कराया, तो वो F2 जनरेशन में भी दिखाई दिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल्स ने 14 कैरेक्टर, मेंडल्स ने क्या किया, 7 कैरेक्टर में उन्होंने स्टडी करी, और टोटल मिला के 14 ट्रू ब्रीडिंग पीस प्लांट वराइटीज हुई, ठीक है। यानी कि हर एक जो कैरेक्टर की दो दो जनरेशन हुई, F1 एंड F2, तो 7 की 14 हुई ट्रू ब्रीडिंग पीस प्लांट वराइटीज, ठीक है। आगे है इसमें सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड होता है कि जैसे कि हाइट है, हाइट में क्या होगा, एक टॉल होगा एक डॉर्फ होगा, लेकिन वो कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर में अलग अलग हैं, ठीक है। हाइट है, हाइट अलग है, टॉल भी है डॉर्फ भी है, जैसे पोजीशन है वो एक्सेल भी है, ठीक है, और टर्मिनल भी है, तो वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। उन्होंने अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, जैसे कि राउंड, रिंकल, ठीक है, शेप में लिए थे या कलर में लिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने स्टडी की थी। तो मेंडल्स देखिए मटर में उन्होंने क्या देखा था, एक तरफ कैरेक्टर्स हैं और दूसरी तरफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं, जो हम बात कर रहे थे अभी, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की उन्होंने स्टडी करी थी। स्टेम की जो हाइट है वो टॉल हो सकती है, डॉर्फ हो सकती है, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। कैरेक्टर एक ही है, स्टेम की हाइट, ठीक है, अब वो उसमें कॉन्ट्रास्ट क्या है, या तो बड़ा होगा प्लांट या तो छोटा होगा। फ्लावर कलर या तो वायलेट होगा या वाइट होगा, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन या एक्सेल होगी या टर्मिनल होगी, ठीक है। ऐसे ही पॉट शेप है, पॉट शेप मीन्स जो मटर का जिसके अंदर दाने होते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेटेड होगा या कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब सीधा जो होगा, कंस्ट्रिक्टेड में थोड़ा मुरझाया हुआ सा। और आगे है इसमें पॉड कलर या ग्रीन होगा या येलो होगा। तो इसमें हम डोमिनेंट और रिसेसिव भी देख सकते हैं, जैसे सीड शेप है, राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। राउंड क्या होगा, डोमिनेंट, और रिंकल्ड क्या होगा, रिसेसिव। ऐसे ही सीड कलर है येलो एंड ग्रीन, इसमें से आप देख सकते हैं कौन सा जो डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में, ओके। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको इतना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आ चुका होगा। ये कुछ नहीं होता है, बल्कि जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, प्लांट्स के केस में हो या एनिमल्स के केस में, वो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उनके प्रोजेनी में,
प्रोजेनी मीन्स जो जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जो उनके बेबी होते हैं या जिनसे नया प्लांट जन्म होगा, ठीक है, उसे प्रोजेनी कहेंगे। उसे जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और वेरिएशन किसे कहते हैं? जो पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में जो स्लाइटली डिफरेंस होता है, उनमें दिखने में थोड़ा बहुत, उनके हाइट में या कलर में जो भी डिफरेंस होगा उसे वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। तो मेंडल्स साइंटिस्ट ने थे, उन्होंने 19th सेंचुरी में स्टडी की थी मटर का एक पौधा लेके। ठीक है, उन्होंने 2 जनरेशन में इसे क्रॉस ओवर कराया था, एक F1 और एक F2 जनरेशन में। ठीक है, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया था उसको फिर से अगेन क्रॉस ओवर कराया था F2 जनरेशन में। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर लिए थे मटर के पौधे के, और उनकी स्टडी की थी। ठीक है, और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बताया था कि इसमें ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होता है वो अपने कैरेक्टर शो करेगा और वही आगे ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। ओके स्टूडेंट।